सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदा रहने वाला, जिसका ना तो कोई आदि है और ना अंत। यह कोई नाम नहीं है बल्कि विशेषता बताने वाला एक शब्द है। इस दुनिया में जितनी भी प्रकृति से बनी वस्तुएं हैं वो सभी सनातन गुण वाली हैं। वो हमेशा से हैं, बस उनका रूप इतना अलग अलग हो जाता है कि हमें उसका मूल दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसका ठीक ठीक निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के होने से ही दूसरा है और दूसरे के होने से ही तीसरा रूप है, और ये ऐसे ही चलता जाता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन रहती वह ऊर्जा ही है। परिवर्तन ऊपरी परत है, वास्तव में सब एक हैं और सदा से हैं, सनातन है। मनुष्य कितने भी जतन से कुछ भी बना ले, आखिर में मिलना उसे इसी सनातनी तत्व में है। मनुष्य खुद इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। बस कुछ क्षण के लिए रूप बदला था, वापस उसी सनातन में आना है। कोई भी धर्म कितना भी दावा करे सनातन होने का, वो सिर्फ झूठी बातें हैं, क्योंकि सभी धर्म बदल रहे हैं और उनका मूल भी बदल रहा है। सनातन धर्म वही है जिसमें ऊपरी परिवर्तन हो, लेकिन उसका मूल वही रहे। एक ऐसा धर्म जो इतना शुद्ध हो कि उसके मूल में सुधार की गुंजाइश ही न रहे, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ही न करता हो। वो ऐसा सत्य हो जिसको सुनने और समझने के बाद किसी के मन में कोई प्रश्न ही ना बचे। एक ऐसा धर्म जो प्रकृति के सबसे करीब हो, या यूँ कहा जाए कि वो प्राकृतिक नियम ही हो। एक ऐसा धर्म जो प्रकृति के संगीत में ही बहता हो। वास्तव में बौद्ध धर्म ही इन कसौटियों पर खरा उतरता है। बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों में जो बुद्धिज़्म की कोर फिलॉसफी है, वो सभी में एक समान है। संप्रदाय अलग हुए लेकिन उनका मूल एक ही है। बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञा, शील, करुणा सभी संप्रदायों में है। उसको नकारने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम ही हैं। वास्तव में बौद्ध धर्म ही सनातन है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक खास गुण यह भी है कि वो सनातन है।